हेलो स्टूडेंट्स, हम आज पढ़ रहे हैं अपनी कविता जिसका नाम है फूल और कांटे। ये देखिए, ये लिखा हुआ है। आज की कविता का नाम है फूल और कांटे। तो इस कविता के कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय। आज हमें इस कविता के माध्यम से उपाध्याय जी हमें क्या समझाना चाहते हैं, आइए देखें। हम लोगों ने आज तक से बहुत सारे फूल और कांटे दोनों को देखा है। हम फूल के गुण को भी जानते हैं, कांटे के अवगुण को भी जानते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या बतलाना चाह रहे हैं कवि हमें इस कविता के माध्यम से। सबसे पहले उन्होंने कहा है जन्म लेते जगह में एक ही, है जन्म लेते जगह में एक ही, यानी कि फूल और कांटे दोनों का जन्म एक ही जगह में हुआ, एक ही पेड़ में हुआ। एक ही पौधा उन्हें है पालता और उनकी परवरिश भी एक ही पेड़ ने किया। रात में उन पर चमकता चांद भी, जो रात में चांद जो चमकता है वह अपनी चांदनी भी दोनों को बराबर डालता है। किसे? तो कांटे को और फूल को एक सा अपनी जो शीतल चांदनी है वह चांद दोनों को समान रूप से देता है, किसी को कम और ज़्यादा नहीं। मेह उन पर है बरसता एक सा, मेह का अर्थ होता है बादल, मेह का अर्थ बादल। और बादल भी जब बरसता है तो अपना जल दोनों को समान रूप से देता है, फूल और कांटे को दोनों को समान रूप से देता है। एक सी उन पर हवाएं हैं बही, और हवा भी जो बही है वो दोनों पर समान बही है, दोनों को समान हवा मिली है। पर सदा ही यह दिखाता है हमें, पर सदा ही यह दिखाता है हमें, क्या दिखाता है? ढंग उनके एक से होते नहीं। और हमने ये सदा क्या देखा है कि दोनों के ढंग जो होते, ढंग उनके एक से होते नहीं, दोनों के जो ढंग है, तरीका है, वो अलग है। तो आइए देखें अगला। कवि कहते हैं छेद कर कांटा किसी की उंगलियां। कांटा का क्या काम है? जो उसके सामने जाता है उसे छूने के लिए उसकी उंगलियों को छेद देता है। फाड़ देता किसी का वर वसन, वर का अर्थ होता है सुंदर और वसन का अर्थ होता है वस्त्र। तो जो सामने जाता है उसकी उंगलियों को छेद देता है, सुंदर वस्त्र को फाड़ देता है जो उसके सामने जाता है। प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, और जो प्यारी प्यारी तितलियाँ फूलों के सामने जाती हैं तो उनका पर को कतर देता है, काट देता है। पर का अर्थ होता है यहाँ पर पंख। किसके पंख? तो तितलियों के पंख को कतर देता है, काट देता है। भौर का है वेध देता श्यामतन, और जो भौरे होते हैं, ये देखिए, जो फूलों पर बैठे होते हैं, वो जब उसके सामने जाते हैं, कांटे के सामने, तो उसको क्या करता है? उनका सांवला शरीर को वेध देता है, छेद देता है। कौन? तो कांटा। वहीं दूसरी तरफ फूल क्या करता है? फूल लेके तितलियों को गोद में, और जब तितलियां फूल के सामने जाती हैं तो उनको प्यार से फूल अपनी गोद में बैठाता है। और क्या करता है? भौर को अपना अनूठा रस पिला, और जो भौरे जाते हैं उनको अपना अनूठा रस भी देता है, रस भी पिलाता है। और फिर क्या करता है? निज सुगंध और निराले रंग से, अपनी, निज का अर्थ होता है अपने, सुगंध यानी खुशबू से, और निराले रंग से है सदा देता कलीजी को खिला, और हमारे मन को, सभी के मन को वो हमेशा खुशी देता है, खिला देता है, यानी कि खुशी देता है। किससे? तो अपनी सुगंध और निराले रंग से। कौन? फूल। इसके फूल और कांटे के बारे में यहाँ पर तुलना दी गई है। उसके बाद दोनों के बारे में क्या कहा गया है खटकता एक सबकी आँख में। सबकी आँख में कौन खटकता है? तो कांटा। कांटा को कौन पसंद, किसको सब पसंद नहीं करते हैं? तो कांटे को। दूसरा है सोहता सूर शीस पर। सूर शीस पर यानी कि कहा गया है यहाँ पर कि दूसरी ओर जो फूल है वो सोहता यानी कि शोभा देता है। कहाँ?
तो भगवानों के सिर पर वह शोभा देता है। वो उस अपनी जो खूबसूरती है, अपनी जो व्यवहार के चलते वो भगवान सोहना या सोहता है, क्या अर्थ होता है? शोभा देता है। सुर का अर्थ होता है भगवान और शीश का अर्थ होता है सिर पर। वो एक की खूबी की वजह से, विशेषता की वजह से उसको क्या किया जाता है? तो भगवान के सिर पर उसे चढ़ाया जाता है, उसके गुण की वजह से। फिर कहा गया, ये किसके संदर्भ में कहा गया है? दूसरा है सोहता सुर शीश पर, और दूसरे की शोभा देता है, भगवान के शीश पर वो चढ़ा जाता है। अगला है, किस तरह कुल की बड़ाई काम दे। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। यानी कि कवि ने कहा है कि कुल की बड़ाई काम नहीं देती है। इंसान का क्या काम देता है? तो उसका व्यवहार, उसका आचरण। बड़े कुल में जन्म लेने से इंसान बड़ा नहीं होता। वो किससे बड़ा होता है? तो अपने व्यवहार से और लोगों के प्यार से उसको बड़ाई बड़े कुल में जन्म लेने से उसकी बड़ाई नहीं होती, उसकी बड़ाई उसकी विशेषता से होती है, उसके व्यवहार से होती है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है? कांटा अपने व्यवहार से दूसरे के आँखों में खटकता रहता है, वही दूसरी ओर फूल अपनी विशेषता, अपने व्यवहार के कारण भगवान के शीश पर चढ़ता है। वही यहाँ पे कहा गया है कि कुल की बड़ाई काम नहीं देती है, जो किसी को हो बड़प्पन की कसर। अगर किसी को अपनी बड़ाई पसंद है तो उसे अपना व्यवहार सुधारना चाहिए, अपना जो व्यवहार है वो अच्छा रखना चाहिए। हमें कांटे की तरह नहीं, फूल की तरह रहना चाहिए। लोगों को प्यार से समझना चाहिए, देखना चाहिए, लोगों को दुख नहीं देना चाहिए। यहाँ पर हमें इस कविता के माध्यम से समझाया गया है। कवि ने हमें ये कहना चाहा है कि फूल और कांटे एक ही स्थान पर जन्म लेते हैं, एक ही पौधे पर वे दोनों पलते हैं। रात्रि के समय जब आकाश में चांद अपनी शीतल चांदनी फैलाता है, तब फूल कांटे दोनों को समान रूप से वो चांदनी मिलती है। जब बादल पृथ्वी पर जल बरसाते हैं तो दोनों पर समान रूप से बरसते हैं। जब प्यारी हवा बहती है तब भी दोनों के ऊपर समान रूप से बहती है। परंतु एक जैसी परिस्थिति में पलकर भी फूल और कांटे का स्वभाव एक जैसा ना होकर एकदम अलग है, एकदम भिन्न होता है। कांटा किसी की भी उंगलियों को छेद कर घायल कर देता है, किसी के सुंदर वस्त्र फाड़ देता है। जब फूलों पर आकर्षित होकर सुंदर तितलियां प्यार से फूलों के पास जाती हैं तो कांटा उनके पंखों को क्या करता है? काट देता है, भंवरे के शरीर को छेद देता है। दूसरी ओर फूल और तितलियों को प्यार से अपनी गोद में जगह देता है कौन? तो फूल। भंवरों को अपना रस पिलाता है, अपनी सुगंध और रंगों की निराली छटा से सभी का मन को प्रसन्न करता है। यानी कि अपनी खुशबू से और अपने अलग अलग रंगों से लोगों को मन को भाता है कौन? तो फूल। अपने व्यवहार के कारण कांटा सबकी आँखों में खटकता है, क्योंकि कांटा किसी को पसंद नहीं करता, सबको कष्ट देता है। इसलिए क्या होता है, लोगों को, सभी के मन को वो खटकता है, पसंद नहीं आता। जबकि फूलों को देवताओं के शीश पर चढ़ाया जाता है। यदि हमारे काम अच्छे ना हो तो हमारा ऊंच कुल में जन्म लेना हमारे किसी काम का नहीं। यहाँ पे इस कविता के माध्यम से यह समझाया गया है। ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे। तो हमारा आज का वीडियो ख़त्म होता है। अगले वीडियो में अगला लेसन। तब तक थैंक यू।